पिछले सफ़र के रास्तों को अगर हम दोहराते रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पिछले सफ़र के रास्तों पर अगर हम लौटते रहेंगे तो आगे आने वाले सफ़र की खूबसूरती को हम कभी इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम पीछे मुड़कर अपने अतीत को ही देखते रहेंगे तो आगे आने वाले सफ़र पर हमारी नज़र ही नहीं जाएगी। इसीलिए कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हो सकता है कि वो सफ़र जो आपका पीछे छूट गया है वो बहुत खूबसूरत हो सकता है कि वहाँ से निकलने का जी ना कर रहा हो, लेकिन अगर आगे के सफ़र को एंजॉय करना है तो ज़रूरी है समय रहते अपने पिछले सफ़र को छोड़ देना, वहाँ की खूबसूरत यादों को अपने जहन में रखकर आगे बढ़ जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई सफ़र में आपने कभी कोई तकलीफ़ देखी हो, क्योंकि सिर्फ खुशियाँ नहीं होती किसी सफ़र में। तो हो सकता है कि किसी सफ़र में कभी कुछ तकलीफ़ देखी हो, कुछ डरावना हुआ हो, जिस वजह से अब आगे का सफ़र थोड़ा-सा डरावना लग रहा हो। मन ना हो आगे जाने का, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ देख लिया, अब आगे और कुछ देखा नहीं जाएगा। दिल में वो डर बैठ गया हो, इसलिए आगे जाने का मन ना कर रहा हो। लेकिन जब तक दिल में वो बोझ रहेगा तब तक आगे आने वाली खुशियों के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। आगे आने वाली खूबसूरत लम्हों के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है वक्त रहते सफ़र चाहे खूबसूरत हो या डरावना हो, उस सफ़र को वक्त रहते वहाँ से छोड़कर आगे बढ़ जाना। ज़रूरी है कि जो खूबसूरत यादें हैं उन्हें अपने जहन में रख लिया जाए। जो सीख आपको मिली है, जो यादें आपको मिली हैं, वो यादें ज़िंदगी भर के लिए आपके जहन में संजो कर रख ली जाएं, और जो डर आपके अंदर है उसे धीरे धीरे आप हल्का करते जाएं, क्योंकि जब तक उस डर का बोझ आपके दिल में होगा तब तक आगे आने वाली खुशियों को आपके दिल में जगह मिल ही नहीं पाएगी। जब तक पुरानी यादों से आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे तब तक आप लाइफ में जो अभी हो रहा है उस चीज को विटनेस कर ही नहीं पाओगे, उस चीज को फेस कर ही नहीं पाओगे। किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है। आपका सफ़र बहुत खूबसूरत था, तब भी वहाँ से आगे बढ़ोगे, तभी आगे की खूबसूरती को देख पाओगे, आगे की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और अगर आपका सफ़र थोड़ा सा एडवेंचरस था, डरावना था, तब भी जब वहाँ से आगे बढ़ोगे, हिम्मत करोगे, तब आगे की खूबसूरती को देख पाओगे या आगे के चैलेंजेस को फेस कर पाओगे। ये सिर्फ सफ़र की बात नहीं है, ये ज़िंदगी की भी बात है। अतीत से जब तक जुड़े रहोगे तब तक आगे आने वाली खुशियों को, आगे आने वाले इंसिडेंट्स को, आगे आने वाले पलों को आप इंजॉय कर ही नहीं पाओगे, आप फेस कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है समय रहते अतीत को छोड़ देना और अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर की तरफ बढ़ना विद पॉजिटिविटी एंड करेज। जो अच्छे पल आपकी ज़िंदगी में बीते हैं ना, उन यादों को लेकर आगे बढ़ो। जो चीज़ें पीछे छूटी हैं समय के साथ, उन चीज़ों के पीछे अब दौड़ना मत। उन चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की तलाश में आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी आपके लिए कुछ बेहतर लेकर खड़ी है, कुछ बेहतर और कुछ खूबसूरत लेकर खड़ी है। लेकिन वो आपको तभी मिल सकता है जब आप अपनी पुरानी यादों को कहीं पीछे छोड़ दो। जो यादें तकलीफ देती हैं उन्हें भी समय के साथ छोड़ना पड़ेगा। जो यादें बेहद खूबसूरत हैं उन्हें भी समय के साथ थोड़ा सा धुंधला होना पड़ेगा, तभी कुछ नई यादें बन पाएंगी। जो चीज़ें छूट गई हैं उनके पीछे दौड़ना मत। जो चीज़ें अब आगे आने वाली हैं उनके लिए
अपनी झोली को खुला रखना, अपने दिल के दरवाज़ों को खुला रखना, यही ज़िंदगी है। 2025 ख़त्म हो रहा है और 2026 बस आ ही गया। तो 2025 के ख़त्म होते होते खुद से ये वादा कर लो कि 2025 ने मुझे जो सिखाया है उन सीखों के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। 2025 में मुझसे जो छूट गया है उनकी खूबसूरत यादों के साथ मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन उन चीज़ों के पीछे दौड़ते अपनी ज़िंदगी को रोकूंगी नहीं। 2025 में जो चीज़ें पीछे छूट गई उन्हें पीछे छोड़ते हुए जो मैं आगे बढ़ी हूँ, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेती हुई 2026 में मैं एंटर करूँगी। ये वादा खुद से कर लो। जो कुछ आदतें या जो कुछ चीज़ें पीछे छूटी हैं वो छूट गई, ये बात अपने जहन में बिठा लो। क्योंकि जब तक किसी पर्टिकुलर लॉस का रिग्रेट आप लेकर चलोगे, किसी पर्टिकुलर लॉस का सैडनेस आप लेकर चलोगे अपने मन में, तब तक आप किसी नए चीज़ को वेलकम कर ही नहीं पाओगे। साल ख़त्म हो रहा है और नया साल आ रहा है और इससे बेहतर कोई समय नहीं है खुद को बदलने का, खुद को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने का। जो चीज़ें छूटी हैं उन्हें 2025 में ही छोड़ जाना। बस अच्छी यादें, पॉजिटिव वाइब्स और कुछ चीज़ें जो 2025 ने सिखाई हों, उन चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए 2026 का खुली बाहों से वेलकम करना एंड claim it that 2026 will be the transforming year of your life. And trust me, if you decide to break the cycle, if you decide to let the things of 2025 be in 2025 and the things not affect your 2026 journey, तो आपका 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बशर्ते कि 2025 में जो सीखा हो उसे 2026 में इम्प्लीमेंट करना और थोड़ा ध्यान खुद पर देना, खुद की वैल्यू करना। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।